क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा भी बालक हुआ है जिसके सामने मृत्यु स्वयं रुक गई थी? क्या आप जानते हैं कि एक माता पिता का दर्द और एक मंत्र का जाप कैसे स्वयं महादेव को प्रकट होने पर विवश कर देता है? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मार्कंडे और महादेव की वह कथा जो केवल कहानी नहीं बल्कि मृत्यु पर जीवन की विजय है। तो चलिए शुरू करते हैं मार्कंडे और महादेव की अमर कथा। पुराणों के अनुसार ऋषि मार्कंडू और उनकी पत्नी अत्यंत धर्मपरायण थे। सब कुछ था उनके पास, पर एक रिक्तता थी, संतान का अभाव। वर्षों तक उन्होंने तप किया, आंखों में आंसू, हृदय में एक ही प्रार्थना, हे महादेव, हमें भी एक संतान का सुख दीजिए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए। शांत मुख, करुणा दृष्टि और वही रहस्यमय मुस्कान। महादेव ने कहा, वत्स, मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूं। एक ऐसा पुत्र जो दीर्घायु होगा पर साधारण भी होगा, या एक ऐसा पुत्र जो अल्पायु होगा पर महान शिव भक्त बनेगा। ऋषि मार्कंडू का उत्तर बिना किसी संकोच के था। उन्होंने कहा, हे महादेव, हमें भक्त पुत्र ही चाहिए। कुछ समय बाद मार्कंडे का जन्म हुआ। बालक साधारण नहीं था, उसकी श्वास में शिव थे, उसके शब्दों में शिव थे। शिवलिंग के पास बैठना उसका खेल था और ध्यान उसकी स्वाभाविक अवस्था। पर एक सत्य था जो समय की तरह अटल था, 16 वर्ष की आयु। जब वह समय समीप आया, माता पिता का हृदय टूट गया। उन्होंने मार्कंडे को बुलाया और कांपते स्वर में कहा, वत्स, यही वह मंत्र है जो स्वयं शिव का स्वर है। और उन्होंने उसे सिखाया महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधित पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्युर्मोक्षीय मार्मितात्। मार्कंडे मुस्कुराया और शिवलिंग से लिपट गया। नित्य समय पर यमराज आए, पर उस क्षण मंत्र गूंज रहा था। मंत्र की ध्वनि से शिवलिंग प्रकाशमान हो उठा। यमराज का पाश शिवलिंग से जा बंधा और तभी स्वयं महादेव प्रकट हुए। त्रिनेत्र ज्वलंत पर हृदय में करुणा। महादेव बोले, यह मेरा भक्त है जो मेरी शरण में है, उसे मृत्यु छू भी नहीं सकती। और मार्कंडे को चिरंजीवी होने का वरदान मिला। और यही कारण है कि आज भी भारत के अनेक स्थानों पर मार्कंडे और महादेव की परंपरा जीवित है। क्या आप जानते हैं कि वाराणसी के कैथी क्षेत्र में स्थित मार्कंडे महादेव मंदिर इसी परंपरा से जुड़ा है, एक महत्वपूर्ण श्रद्धा केंद्र है। मान्यता है कि यह स्थान ऋषि मार्कंडे की शिव उपासना से जुड़ा है। आज भी यहाँ हजारों श्रद्धालु जीवन, स्वास्थ्य और भय मुक्ति की कामना से महादेव का स्मरण करते हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि मंत्र केवल शब्द नहीं होते, वे विश्वास होते हैं, और जो महादेव की शरण में है उसके लिए मृत्यु एक सीमा नहीं रह जाती। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही सनातन कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।